All right, ways to solve quadratic functions. There are basically 4 ways to solve quadratic functions. ये पिछले इसमें भी डिस्कस हुआ है. There is a formula method, factorizing method, then there is a square method, and lastly there is a complete square method. ये अलग ही चीज़ है. इसका यूजेज हमें यहाँ पे तो होता ही है, लेकिन इसका असली इस्तेमाल भी हम इंटीग्रेशन में देखते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इसका असली यूज़ वहाँ पे होता है. एनीवेज ये 4 मेथड है. किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास में हो, अगर आपके पास में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then also you can use any of these method, and you can find or solve this quadratic equation. All right, so now इतने सारे मेथड्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. यानी कि व्हेन आई स्पीक अबाउट अपार्ट फ्रॉम दिस मेथड, ओके, इस मेथड को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, इसको कंसिडरेशन में ना लो फिलहाल के लिए. ये मेथड इनमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. ऑलराइट, ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली ये थोड़े एक शॉर्टकट्स मेथड है जो वी एज ह्यूमन हैव डेवलप्ड. हमने बहुत से क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, फॉर्मूला मेथड काफ़ी लेंदी हो जाती है, उस लेंदीनेस को कम करने के लिए शॉर्ट में हमने ये मेथड्स बना रखी है. इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग देन वी यूज दिस टाइप ऑफ ए फॉर्मूला. इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग देन वी यूज दिस काइंड ऑफ ए फॉर्मूला और मेथड. इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग देन बोथ आर नॉट एप्लीकेबल, तो ये यूज़ कर लो. या तो फिर कभी कभी ये भी यूज़ करना ट्रिकी हो जाता है, तो पहले ये इस्तेमाल करो और फिर ये इस्तेमाल करो. सो एनीवे व्हाट आई वांट टू से इज, फॉर्मूला के सॉल्व करने के जो मेथड्स है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने के जो मेथड्स है वो बहुत सारे हैं. इवन दो सब पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते ही है. द ओनली वन थिंग दैट इज एप्लीकेबल हर सिचुएशन में इज द फॉर्मूला मेथड, जो अपन ये सेशन में कवर करने वाले हैं. वी ऑल नो द फॉर्मूला मेथड. वी ऑल नो फॉर्मूला मेथड क्या होता है. द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मूला. मैं मेथड नहीं लिखना वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिख दूंगा उसका. सो व्हाट द फॉर्मूला मेथड इज, ये हमें सबको पता होता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला सीखा था, एंड दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर, एंड दैट इज द only method, all right, which is applicable in any situation, under any situation. Okay, so the formula is let's say my equation is this form, ax² plus bx plus c. ये इक्वेशन के लिए मैं फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा हूँ, तो जनरल हो गया है ना, ये है ना. ये कौन सा फॉर्म है? ये मेरा जनरल फॉर्म है ना. और इस जनरल फॉर्म के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा? वेल, फॉर दिस जनरल फॉर्म मेरा फॉर्मूला विल बी x that is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस है. ये हमें सबको पता है फॉर्मूला, इसलिए मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे. एनीवे, तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज दिस वन, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अंडर रूट भी नहीं, द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट वी हैव टू लुक फॉर, as it determines what type or what is the nature of the solution to a quadratic equation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड ये हमें पता है, हम इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, एज इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन वी गेट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं उसमें से डिस्क्रिमिनेट कर देता है. कैसे कैसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, ये सब टाइप्स के रूट होते हैं. सो वो कौन डिसाइड करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू ए क्लासिक एग्जांपल, और हम वो क्लासिक एग्जांपल यानी हम एक बस ले लेते हैं एग्जांपल, और यहाँ पे हम सम अप करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द चाइल्डहुड. सो मैं यहाँ पे इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारा भी और मेरा भी. लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. लेट्स जस्ट टेक x² minus 5x plus 6 equal to
प्लस 6 दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक कि मैं इक्वेट नहीं करूंगा उसको 0 तब तक कि मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। सो मैं डायरेक्टली इक्वेट कर देता हूँ 0 पे, और अब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला मेथड अप्लाई करता हूँ। सो व्हाट माय फॉर्मूला मेथड सेज इज कि आपको सबसे पहले यू हैव टू सेट x दैट इज इक्वल टू माइनस बी। वेल मेरा b यहाँ पे क्या है, मेरा b यहाँ पे 5 नहीं है, मेरा b यहाँ पे -5 है। ओरिजिनल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए b हैज टू बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा b माइनस है, तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज -5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस माई 4 दैट हैज टू बी द सेम एज इट इज। a मेरा यहाँ पे 1 है तो मैं 1 लिख देता हूँ, और c मेरा 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। ओके ये अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट वेल ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 टाइम्स 6 दैट इज 24। सो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज, लेट मी जस्ट सी कि मेरा कुछ गलत तो नहीं हुआ है, यस नथिंग इज रॉन्ग, yep, and that has to be 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके दो रूट्स है ना, दो रूट से देखो प्लस भी है और माइनस भी है। सो मैं प्लस के लिए पहले करता हूँ। सो फॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 2, और लेट मी जस्ट टेक डिफरेंट कलर, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाय 2। एक तो प्लस भी है और माइनस भी है, और वो होगा ही क्योंकि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट रहते हैं। सो एक प्लस के फॉर्म में और एक नेगेटिव के फॉर्म में, है ना, क्योंकि अगर आपके पास में कॉम्प्लेक्स की बात जैसे मैंने बताया था पहले भी, कॉम्प्लेक्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, अगर आई है तो माइनस आई आएगा ही आएगा। सो वैसे ही इन अ वे अगर ये एक टर्म है तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म भी आएगी आएगी, इवन दो ये सिंप्लीफाई होके कुछ अलग आंसर मिलेगा, बट ओरिजिनली तो यही है ना। So now let's just solve this part first. 5 minus 1 is 4, 4 by 2 is 2. So मेरा एक x का वैल्यू 2 आ गया है, तो दूसरा x का वैल्यू क्या रहेगा, और x has to be 5, 5 plus 1 is 6 by 2, that has to be 3. So my x की values are simple, it's very simple. One is x is equal to 3 और x is equal to 2। अगर आप 3 पुट करोगे तो भी आपको इक्वल टू 0 मिल जाएगा, अगर आप 2 पुट करोगे तो भी आपको इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कैन डू नाउ। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो आई गेट 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 इज 0। नाउ लेट्स पुट 2, तो 2 का हो जाएगा 4 माइनस 20, ओ सॉरी 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 प्लस 6, सेम केस 4 plus 6 is 10, 10 minus 10 is again 0. So whenever I get a value of x which satisfies this equation, that is x square minus 5x plus 6 equal to 0, then we say that those values of x are the zeros or the roots of this equation. और ये हमें कैसे मिला, फॉर्मूला मेथड से मिला। ये बहुत स्कूल की चीज थी, बट इवन दो लेट्स जस्ट ब्रश इट अप, इसलिए मैंने उसे ले लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज फॉर्मूला मेथड। अब हम फैक्टराइजिंग मेथड भी सीखेंगे अगले इसमें, वो भी इतनी क्विक होगा। स्क्वायर मेथड अगर पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा, एंड देन विल कम द बिग थिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।